तो न्यू डे न्यू लेक्चर के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और नया चैप्टर भी है आज। तो इस चैप्टर के अंदर में खाली दो ही बातों को ध्यान रखना है, एक तो अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं ये? तो ये खाली इतना याद रखना कि अगर किसी ऊपरी सरफेस, ऊपर वाली सतह, कोई ऊपरी सतह है, किसी ऊपरी सतह से नीचे की तरफ अगर कोई कोण बना रहा है, ऊपरी सतह से कोई नीचे की तरफ कोण बना रहा है, ठीक है, तो वो तो होगा अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि मान लो ये कोई ऊपर यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग है सीधी है, यहाँ से एक तार इधर बंधा हुआ है, तो तार और जो बिल्डिंग है वो ऊपर की तरफ से कोण बना रहे हैं, थीटा, मान लो कोई भी एंगल हो, तो ये होगा अवनमन कोण। नीचे झुकता हुआ जो कोण होता है वो अवनमन कोण होता है, और ऊपर की तरफ, और मान लो ये एक सीढ़ी यहाँ पर है और एक बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, तो सीढ़ी जो इस बिल्डिंग के साथ में कोण बनाएगी, ठीक है, यानी कि नीचे ज़मीन की सतह से सीढ़ी अगर ज़मीन की सतह से अगर कोण बना रही है तो वो कैसा कोण होगा? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर यही सीढ़ी बिल्डिंग के साथ अगर कोण बनाते नीचे झुकता हुआ, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। बस ये दो कोण याद रखने, अगर ऊपर से बनाएगा तो अवनमन कोण, नीचे से बनाएगा तो उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ऊपर से बना रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बना रहा है। तो अब देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 9.1। एक ही एक्सरसाइज है, 16 क्वेश्चन है इसके अंदर और कुछ एग्जांपल्स हैं, कंप्लीट कर लो, वही सबसे अच्छा है। और किसी को कुछ नहीं आता तो इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करें या फिर ईमेल कर दें। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ईजी है, इसके अंदर आपको फिगर भी बना कर दे रखा है। हम क्वेश्चन नंबर, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खड़े क्यों, बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आंधी चली, आंधी चलने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, खाली नुकसान ही होते हैं, हमें तो बड़े मज़े आते हैं आंधी चलते ही बस फ़ोन निकाला बाहर, रिकॉर्डिंग करना चालू, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसकी छत उड़ गई, है ना। खैर, आंधी के बहुत सारे नुकसान हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पहले पेड़ था वो, क्या था? पहले पेड़ था वो, हाँ पेड़ था, ये हमारा पेड़ था पेड़ लंबा था बहुत, हवा चली जोर की, ठीक है, हवा इतनी ज़ोर से चली, हवा इतनी ज़ोर से चली कि ये जो हमारा पेड़ था, ये पेड़, ये टूटा यहाँ से, और यहाँ से टूट के ये धड़ नीचे गिरा करके, ये लो, ये यहाँ पे गिर गया, ये पेड़ गिरा, ये पेड़ यहाँ पे था, इमेजिन करो, ये पेड़ वहाँ पे था, अभी टूट करके यहाँ गिर गया है। और जो इसका शिखर है, शिखर मतलब ऊपर का टॉप, जो हमारा ट्री का जो टॉप था, वो टॉप कहाँ के लग गया? ज़मीन पर, और ज़मीन के साथ में अब वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ये लो, ये 30 डिग्री का एंगल बना लिया इसने, बन गया। अब हमें क्या करना है कि इस जो टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, 8 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बताया गया हमारे को? 8 मीटर है। और पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, तो ये बात इन्होंने पहले बता दी। अब ध्यान दो, इन्होंने कहा है कि आप पेड़ की पूरी ऊंचाई याद करो, इतनी ऊंचाई कर देंगे। कैसे करेंगे? ये तो टूट गया, ऊपर का तो मसला ही ख़त्म। पेड़, अब पूरा पेड़ कौन कौन सा है? एक तो ये पेड़ था, पहले ध्यान दो दोबारा से, ये पेड़ था, ये यहाँ से टूट करके यहाँ जा करके गिर गया। अब पेड़ कौन सा हो गया? ये और ये, यानी अगर मैं ये वाली इसकी हाइट फाइंड कर लूँ, लेंथ फाइंड कर लूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पता कर लूँ कितना लंबा है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक पता कर लूँ कितना लंबा है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो ये पूरा पेड़ मिल जाएगा मुझे, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे पेड़ की हाइट कितनी है, हाँ या ना। तो अब यहाँ ध्यान दो, थोड़ा इसको सिस्टम से बना लेता हूँ। ये हो गई हमारी पेड़ भाई साहब, ठीक है। ये इसका टॉप है पेड़ का, क्या है ये, टॉप। इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। पेड़ बिल्कुल सीधा था, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, समझ लो ऐसा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री है, हाँ या ना। अच्छा, उससे पहले एक लाइन और लिख लो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एक लाइन, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है बच्चों, जो आधा पेड़ इधर गिरा वो AC प्लस BC, AC प्लस BC। अगर मैं AC निकालूंगा और BC निकालूंगा तभी तो मुझे पेड़ की ऊंचाई मिलेगी ना। ये पेड़ गिर चुका है, ये पेड़ तो गिर चुका है, तो तभी तो पेड़ की ऊंचाई पूरी मिलेगी, हाँ या ना। आ रहा है समझ में, इजी है समझना, इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। AC प्लस BC, पेड़ की ऊंचाई मिल गई, चलो जी ठीक है। और जो पेड़ से, पेड़ के शिखर से इसके मेन पॉइंट जो है इसका, ठीक है, वहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। इन्होंने खुद ने बताई है, हमें क्वेश्चन में पता है ये बात, ठीक है। AB बराबर कितना है, 8 मीटर है। अब कर लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा कितना है, 30 डिग्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल लिख लेना ABC वेयर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब ध्यान दो, हमें ये भी पता करना है, ये भी पता करना है, ये पता है, तो एक बार पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को ले लेंगे, पता लग जाएगा। इतना कुछ खास नहीं, आसान है बिल्कुल। तो हमें जो पता नहीं होता है उसका हम क्या करते हैं, ऊपर लेते हैं उसे, तो AC ले लूँ ऊपर में, अपॉन में नीचे क्या ले लूँ, जो पता है 8। अब क्या क्या लिया हमने, थीटा के सामने इधर लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये लंब कर्ण हो गया जो हमने AC लिया है, तो कर्ण बटे आधार, लाल बटा कक्का, तो कर्ण बटे आधार लिया है ना, ये लिया है, देखो ध्यान दो, ये लिया है कर्ण बटे आधार, ऐसे लिया है सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा, हाँ या ना, बोलो बच्चों, ठीक है, आ रहा होगा समझ में। AC एज इट इज अपॉन में 8 एज इट इज इक्वल टू सेक थीटा के क्या लिख लूँ, 30 डिग्री लिख लूँ ना। चलो AC इक्वल टू 8 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, 8 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू बताओ, 2 अपॉन में √3, ये उसी टेबल से आ रही है सारी वैल्यूज़, ठीक है। इसीलिए कह रहा था मैं एग्जाम में पीछे बना लेना ताकि प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी तरीके से। अब AC इक्वल टू क्या आ गया, 8 2 जा, देखो 8 दूनी 16, 8 2 R 16 अपॉन में √3। अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने अभी आगे भी काम करना है, AC और फिर BC भी निकालनी है। चलो अब BC निकालते हैं, अगेन पुणे इसी ट्राइंगल के अंदर, किसमें, इसी ट्राइंगल में अंदर, ध्यान दो, क्या नहीं पता, BC क्या पता है, नीचे बेस पता है 8 इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan 30 डिग्री, थीटा 30 है ना, 30 ले लो। BC 8 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, tan 30 की वैल्यू बताओ, 1 अपॉन में √3, तो BC बराबर क्या आ गया बताओ, 8 एकम 8 और ये √3, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसका इक्वेशन A बोल दूं मैं, ठीक है, बाय इक्वेशन A यानी समीकरण A से, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या था, AC प्लस BC, तो समीकरण 1 और 2 से हमें इनकी ऊंचाइयां मिल जाएगी, 16 बटा √3 प्लस 8 बटा √3, यही है। जब नीचे सेम हो तो हम ऊपर भी कुछ चेंज नहीं करते हैं, इसको एक बार लिख लो, √3 16 प्लस 8 लिख लो, क्या आ जाएगा बताओ,
24 अपॉन में √3। अब क्या करना था, मैंने हमेशा बताया अगर नीचे अंडर रूट आ जाए डिनोमिनेटर में, यानी हर, ये अंश होता है ये हर होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए अंडर रूट की वैल्यू आए तो उसका क्या कर दो, हरों का परिमेयकरण। अभी तो कोई साइन ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, √3 को √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो। तो 24 इंटू √3 अपॉन में क्या आ रहा है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सिर्फ 3 कट करो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8 √3 मीटर, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। हमने क्या निकालनी, पेड़ की ऊंचाई, हमसे यही पूछा था इन्होंने। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए, एक बार आंसर भी चेक कर लेना।